दाऊद जल्दबाजी नहीं किया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। राजा शाऊल मर गया, सिंहासन खाली है, उसके लिए मैं तैयार हूं, हो जा रहा हूं। नहीं गया। क्या किया? प्रार्थना करके परमेश्वर से अनुमति लिया। बताइए मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? क्या मैं यहूदा प्रदेश को जाऊं? हाँ जाओ। वहां मैं किस नगर में जाऊं? हेब्रोन नामक नगर में जाओ। प्रिय भाइयों बहनों, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कंफ्यूज करने वाला बिल्कुल नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर निश्चय आपको स्पष्टता देता है, क्लैरिटी देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, जब दाऊद प्रार्थना करने से स्पष्ट रूप से बताया, क्या थी स्पष्टता? तुम हेब्रोन को जाओ। हेब्रोन, आपको याद है, हेब्रोन के पास ही अब्राहम वेदी को बनाया था। सारा जब मर गई थी, हेब्रोन में ही सारा को मिट्टी दी थी। मूसा, यहोशू और कालेब भेद लेने को जब प्रतिज्ञा के देश में भेजे, वे हेब्रोन नगर में ही जाकर देखे। कालेब हेब्रोन के नगर को ही चाहा था। पूरे विश्व में हेब्रोन नगर अति प्राचीन नगर है। अब्राहम जिस नगर से बहुत प्रेम किया, वो नगर, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ वो नगर, बीच से एक तराई बहती थी, उन पहाड़ों के बीच में निर्माण किया गया अद्भुत नगर हेब्रोन नगर। वहीं जाने को कह रहा है परमेश्वर। जाओ, इस तरह कहा। जाओ जब कहा, दाऊद बहुत खुश हुआ। कृपया सुनिए, कैसे गया देखेंगे, बाइबल में है। शासन करने जा रहा था। उसके जीवन में अद्भुत दिनों को अपनी आंखों से देखने जा रहा था। इस तरह जो देखने जा रहा था, दाऊद क्या किया? 2 से तब दाऊद इज्रेली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। कृपया ध्यान दीजिए, जब दाऊद आशीषित हुआ, उसके चारों ओर के लोग भी आशीषित हो रहे हैं। शाऊल जब अपना प्राण खो रहा था, उसके चारों ओर के लोग भी प्राण खो दिए। शाऊल, उसके ऊपर जो श्राप था उसे चारों ओर के लोगों को भी दे दिया। उसके ऊपर जो मृत्यु थी उसे उसके चारों ओर के लोगों को दिया। दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद जब आशीषित हुआ, उसके चारों ओर के लोग भी आशीषित हुए। मेरा और हम सब का जीवन भी ऐसा ही होना है। प्रिय भाई और बहन, आपको शापित होकर नहीं जीना है। आपके द्वारा चारों ओर के लोग श्रापित नहीं होना है। आप अपने ही हाथों से कष्टों को मोल लेकर आप पर भरोसा करने वाले पत्नी बच्चों को भी कष्ट नहीं देना है। आपके गलतियों के द्वारा, आपके लिए गए गलत निर्णयों के द्वारा आप कष्टों को उठाते हुए आपके परिवार को कष्टों में नहीं डालना है। शाऊल के समान आपको नहीं जीना है। दाऊद आशीष पाया हुआ व्यक्ति था। उसके चारों ओर के लोगों को आशीष बांट रहा था। अभी केवल दाऊद ही नहीं, केवल उसके बच्चे मात्र नहीं, दाऊद के साथ जितने लोग थे वे सभी प्रतिज्ञा के देश में कदम रख रहे थे। उस राज्य पर शासन करने के लिए, दाऊद के साथ जिम्मेदारियों को लेने के लिए उसके साथ ही भी जा रहे थे। मेरा प्रश्न, असली में उसके साथ जाने वाले लोग कौन थे? कौन है बताइए? 400 लोग। कौन थे प्रियो ये 400 लोग? पढ़े लिखे थे? व्यापार करने वाले थे या किसानी करने वाले? तो फिर कौन थे ये लोग? शमूएल की पहली पुस्तक 22वां अध्याय 2 वचन। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। अभी कौन है दाऊद के चारों ओर जानते हैं? जो संकट में हैं, जो हानि के भागी हो गए, जो दुख मुसीबत में थे, जो आर्थिक परेशानियों में थे, कैसे दूर करना है ना जानकर परेशान होने वाले सभी मिलकर कहाँ आए? दाऊद के पास आए। कारण क्या है? दाऊद के जीवन में भी कष्ट है।
दाऊद के जीवन में भी दुख थे। दाऊद असली में कौन था? खराई से जीने वाला व्यक्ति था, यहोवा के मन के अनुसार व्यक्ति था, और ऊपर से शमूएल जैसे महान याजक के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा से अभिषेक पाया हुआ था। इज़राइल प्रजा पर परमेश्वर की आज्ञा से राज्य करने के लिए चुना गया था। राजा के रूप में चुने जाने के बाद भी, राज्य पर शासन करने वाला होने पर भी, शाऊल के ईर्ष्या के कारण, मूर्खता के कारण, जिसका ना घर है ना रहने के लिए कोई ठिकाना है, घोंसला उजड़े हुए पक्षी के समान कष्टों का भागी हो गया। खाने को भोजन नहीं था, रहने को घर नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे, जीवन का ठिकाना नहीं था। जब परेशान हो रहा था उसके साथ एक के बाद एक, ये सब कौन थे कहने से? दाऊद के जैसे ही थे, दाऊद के जैसे ही थे। कष्टों में, नष्टों में, दुख मुसीबतों में परेशान हो रहे सभी का दाऊद क्या हुआ? अधिकारी बन गया। दाऊद क्यों इन सब को अपने पास बुलाया? क्योंकि कष्ट क्या होता है दाऊद जानता था। भूख क्या होती है दाऊद जानता था, इसलिए दुख मुसीबतें क्या है दाऊद जानता था, इसलिए इन सब की सुधि लिया। स्वयं उससे खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन बहुतों को सहारा दिया। स्वयं के लिए रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन बहुतों के लिए आश्रय बना। प्रिय भाइयों बहनों, ये है आत्मिक स्वभाव, अद्भुत दाऊद का अद्भुत स्वभाव। और ऊपर से उसी समय ये लोग भी, दाऊद जब मुसीबतों में, कष्टों में, दुखों में से गुजर रहा था, ये दाऊद के सहारा बने। दाऊद को मार डालने के लिए जब शाऊल घूम रहा था, दाऊद तुम्हारे साथ हम भी आएंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम तेरे साथ लड़ेंगे, ये कहकर दाऊद के साथ खड़े हुए। एक बार एक लड़का सोचा कि मुझे कुत्ता पालना है। वो मार्केट में कुत्ते बेचने वाले के पास गया। वहां तरह तरह के कुत्ते थे। पता नहीं क्यों इस लड़के का मन एक कोने में कुत्ता था, उस पर मन लगा। वो बहुत वीक था, निर्बल था। उसे ही ध्यान से देख रहा था कुत्ते बेचने वाला आकर। क्या बात है बाबू, उसे देख रहे हो? कहने से, पता नहीं क्यों उसे देखने से मुझे खरीदने का मन कर रहा है। कहने से कुत्ते बेचने वाला व्यक्ति कह रहा, बाबू यहाँ जो कुत्ते हैं किसी को भी खरीद लो, लेकिन इसे तुम मत खरीदना। क्यों? किस लिए? ये तुम्हें कोई खुशी नहीं देगा, आनंद को नहीं देगा, क्योंकि ये लंगड़ा कुत्ता है। तुम जब दौड़ के जाओगे, चाहोगे कि कुत्ता भी दौड़ कर तुम्हारे पीछे आए, लेकिन वो आ नहीं पाएगा क्योंकि वो लंगड़ा है। तुम आओ कहकर इशारा करोगे, तुम चाहोगे कि वो दौड़ कर आए, लेकिन वो आ नहीं पाएगा क्योंकि वो लंगड़ा है। वो तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता, तुम्हारे साथ जंप नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ उछल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तुम्हें कोई खुशी नहीं देगा। इसलिए उस लंगड़े कुत्ते को ना खरीद कर दूसरे कुत्ते को खरीद लो बाबू। कहने से वो लड़का क्या कहा जानते हैं? तो निश्चय इसी लंगड़े कुत्ते को मैं खरीदूंगा, यही मुझे चाहिए। नहीं बाबू नहीं, कहने से खरीदूंगा कह रहे हो क्यों? ये तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा, ये तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगा। लड़का क्या बोला जानते हैं? इस कुत्ते को इस संसार में कोई खुशी नहीं दे सकता, लेकिन केवल मैं ही इसे खुशी दे सकता हूं। क्यों? किस लिए? जैसे ये कुत्ता लंगड़ा है, वैसे ही मैं भी लंगड़ा हूं। मेरा जो ये पैर है, ये प्लास्टिक का है, असली पैर नहीं है। इस कुत्ते को जो समझ सकता है और प्यार से इसे जो पाल सके इस संसार में कोई है, तो वो मैं हूं। जैसे ये लंगड़ा है, वैसे मैं भी हूं। प्रिय भाइयों बहनों, जब आप अपने जीवन में कष्टों में से होकर गुजरेंगे, तभी सामने वाले के कष्टों को जान पाएंगे। भूख और प्यास में से गुजरेंगे, तभी सामने वाले के भूख और प्यास को समझेंगे। आप गलत समझे जाएंगे, तभी सामने वाला जब गलत समझा जाएगा, तब वो कितना दुखी होगा आप जान पाएंगे। आप बेरहमी से जब निंदा किए जाएंगे, जब सामने वाला निंदा किया जाएगा, तो आप उसे समझ पाएंगे। कई बार परमेश्वर किस लिए आपके जीवन में आपकी भागीदारी के बिना कष्टों में से हो सकता है, आर्थिक तंगी में से हो सकता है, बीमारी में से हो सकता है, संकट में से हो सकता है, अपमान में से हो सकता है, आप गुजरे। क्यों परमेश्वर आपके जीवन में अनुमति देता है जानते हैं? आपके चारों ओर के समाज में ऐसे लोग बहुत से हैं, उनका दुख क्या है जानते हैं? मुझे कोई समझ नहीं रहा है, क्यों? मुझे क्यों कोई समझता नहीं है? इस तरह जो दुखी हैं उनके लिए आप एक सहारा बने, आप उनके आदर्श बने, शांति देने वाले बने,
वे जिस दुख में है उसे यदि आप नहीं जानते हैं तो उन्हें आप समझ नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए आपको आशीषदायक आदर्श बनने के लिए आज कुछ कष्टों में से परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है। आपको किसी दुख में डालने के लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए आपको आशीषदायक आदर्श बनाने के लिए आपके जीवन में कुछ कष्टों को अनुमति देता है। समझने से कितना अच्छा होगा। दाऊद समझ गया, आज जो मेरे जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, ये बहुत से लोगों के लिए मेरा जीवन आशीषदायक रहे, इसलिए प्रभु अनुमति दिया है। इसीलिए क्या किया, कष्टों में से गुजर रहा था फिर भी 400 लोगों को सहारा दिया, उनका सहारा बनकर खड़ा रहा, एक भाई के रूप में खड़ा रहा। खड़े होकर क्या किया, उनको जो चाहिए था भरोसा दिया। अभी परमेश्वर जब दाऊद को राजा बनाने जा रहा है, क्या किया जानते हैं, उसके जो साथ में थे उन्हें नहीं छोड़ा प्रियो। जब वो अकेला था, जो लोग उसके साथ थे उन्हें नहीं छोड़ा प्रियो, उनके प्रति धन्यवादी होकर जिया। इसीलिए जब वो ऊंचा किया जाने का समय आया, उसके साथ कष्टों में जो भाग लिए उन्हें क्या कर रहा है, लेकर जा रहा। ये है अद्भुत आत्मिकता। कृपया सुनिए, सतीश कुमार हो, आप हो, हम हो, आज इस स्तर तक पहुंचे हैं तो जब से जन्म लिए हैं आज तक हमें प्रोत्साहन देने के लिए, शांति देने के लिए, सहारा देने के लिए, सहारा बनने के लिए बहुत से लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल किया। कुछ लोग हमें प्रोत्साहित किए, कुछ लोग हमारे लिए प्रार्थना किए, कुछ लोग हमारे साथ खड़े रहे, कुछ लोग सहारा दिए, कुछ लोग तारीफ किए, शाबाशी दिए, सलाह दिए, कुछ लोग हमें मार्ग दिखाए। आज हम जो कुछ भी हैं, इस स्तर तक लाने के लिए परमेश्वर बहुत से लोगों को हमारे जीवन में उपयोग किया। उन्हें भूल जाना सही नहीं है। धन्यवादी होकर उनके साथ व्यवहार करना धार्मिकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में, आपकी जीवन की यात्रा में जो आपकी सहायता किए, जो आपका सहारा बने, उनमें से एक को भी मत भूलना। दाऊद हमें सिखा रहा है, पता नहीं क्यों थोड़ा सा हमारी स्थिति बदल जाए तो, स्तर और स्थिति बदल जाए तो सब भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं। आज इस स्थिति में, इस स्तर तक हम पहुंच सके हैं, किस किस ने सहायता किया है, असली में हम उनका ध्यान ही नहीं देते। कृपया ध्यान दीजिए, लगभग 35 साल पहले, कितने साल पहले, 35 साल पहले, उस समय मेरी उम्र 16 साल थी। 35-36 साल पहले मेरी उम्र 16 साल थी। उस समय थोड़ा बहुत मैं आत्मिकता में थोड़ा गुनगुने स्थिति में जी रहा था। गुनगुने स्थिति में जब जी रहा था, किसी ने मुझसे कहा, फलानी माँ प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना करने वाली माँ के पास जाओगे तो निश्चय आत्मिक रूप से बलवंत हो जाओगे। कहने से मैं उस माँ के पास गया। जब वो माँ प्रार्थना कर रही थी, उसी समय मेरे अंदर कुछ जागृति सी आई। प्रार्थना करते समय ही उस प्रार्थना के द्वारा खोए हुए आत्मिकता को मैं वापस पा लिया। वो प्रचार नहीं की, केवल प्रार्थना की। वो प्रार्थना फिर से मुझ में जागृति को लाकर प्रभु के लिए जीना है, ऐसी आशा को उत्पन्न की। ये कब की बात है बताइए? 36-37 वर्ष पहले। आप एक बात जानते हैं, मैं जब से थोड़ा स्थिर हुआ, उस दिन से लेकर आज तक लगभग 25 वर्षों से हर महीने उस माँ को मैं एक विशेष भेंट भेजता हूं। कितने वर्षों से बताइए? लगभग 25-30 वर्षों से उस माँ को हर महीने कुछ न कुछ भेंट भेजता हूं। क्यों जानते हैं बताइए? धन्यवादी जीवन। वो माँ उस दिन प्रार्थना की, मेरे आत्मिक जीवन को जागृत की। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए बहुत से लोग प्रार्थना किए होंगे, बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना किए होंगे, फोन में प्रार्थना किए होंगे, आंसू बहाकर प्रार्थना किए होंगे, ना भूलें। और आज आपकी स्थिति गति बदल गई। साइकिल में आते थे, आज बाइक में आ रहे हैं, बाइक में आते थे, कार में आ रहे हैं। आप मन में फुल कर पिछली स्थिति को मत भूलिए। हाँ, धन्यवादी होकर जिए। दाऊद का बुलावा आया, राजा के रूप में अभिषेक पाने के लिए बुलावा आया। इस तरह बुलावा आने से दाऊद घमंड नहीं किया,
कष्टों में जो उसके साथ थे उन सभी को साथ लेकर जा रहा। आओ मेरे साथ तुम भी उत्तम जिम्मेदारियों को लेने के लिए आ जाओ। मेरे प्रभु ने कहा, रोने वालों के साथ रो, जो आनंदित हैं उनके साथ आनंदित हो। ये दाऊद का स्वभाव है, व्यक्तित्व है। फिर से कह रहा हूं, ये कैसे संभव हुआ कहने से दाऊद प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा को जान पाया। योना निनिवे को जाओ, वो नहीं गया। तर्शीश जाने की कोशिश करके अपनी जान खतरे में डाल लिया, लेकिन कहे अनुसार निनिवे को जाने से क्या हुआ, पूरे निनिवे शहर की ही रक्षा कर पाया। प्रिय भाइयों बहनों, फिर से कह रहा हूं, दोनों हाथों को जोड़कर परमेश्वर की इच्छा करना आशीष है। परमेश्वर की इच्छा है ना क्या? परमेश्वर जो कहता है वो करना, बस। परमेश्वर जो कहता है उसे करने से हमें आशीष है। शैतान जो करता है उसे करने से हमें शाप मिलेगा, हानि उठाएंगे। और उसी समय ये ना भूलें, दाऊद कब राजा के रूप में अभिषेक पाया जानते हैं? 17 साल की उम्र में शमूएल आकर दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया। दाऊद, इस राज्य पर शासन करने के लिए परमेश्वर तुम्हें राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है। दाऊद, मैं तुम्हें राजा के रूप में अभिषेक कर रहा हूं। यानी वास्तव में परमेश्वर उस दिन दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया, यानी उसी समय से शासन प्रारंभ करना है। लेकिन ऐसे नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हुआ। किस लिए? शाऊल रुकावट बन गया। एक दिन नहीं, 2 दिन, 1 सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह नहीं, 1 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 वर्ष नहीं, 13 वर्ष दाऊद को जिस मंजिल तक पहुंचना है पहुंच ना पाए, रोकने वाला दीवार बन गया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उत्तम मंजिल तक पहुंचने की प्रक्रिया में शैतान चुप नहीं रहेगा। आप आशीष पाएं, शैतान नहीं चाहता। आप उन्नति करें, शैतान नहीं चाहता। आप सफल हो, शैतान नहीं चाहता। आप प्रमोशन पाए, शैतान नहीं चाहता। आप चंगाई पाए, शैतान नहीं चाहता। आपका परिवार बनाया जाए, शैतान नहीं चाहता। आर्थिक रूप से आप बलवंत होकर बहुत से लोगों के लिए आशीषदायक बने, शैतान नहीं चाहता। इसलिए क्या करता है? परमेश्वर की आशीषों को पाने का जब दिन आता है, रुकावट बनने की कोशिश करता है। कैसे? किसी न किसी के द्वारा। हो सकता आज आपके जीवन में बिल्कुल यही हो रहा होगा। किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको जो आशीष पाना है वो आप ना पा सकें। शायद वो रुकावट बन रहा हो। जिस मंजिल तक पहुंचना है वहां आप पहुंच ना सको। जो नौकरी मिलना है वो ना मिल सके। जो जमीन खरीदना था, खेत खरीदना था, घर खरीदना था, आप खरीद ना सके। जो आपका है, जिसे आपको अनुभव करना, आप अनुभव ना करें। कोई ना कोई आपके जीवन में रुकावट बने, ये शैतान की चाल है। रुकावट बनने वालों को लाता है। और वो रुकावट दाऊद के जीवन में कितने समय तक सिंहासन को ना पा सके किया? 13 वर्ष। शाऊल रुकावट बना, रुकावट बना, रुकावट बना। परमेश्वर देखा देखा, अंत में क्या किया? उस रुकावट को पूरी तरह से मिटा दिया। वही आपके जीवन में भी शीघ्र होने जा रहा है। रुकावट बनने वालों को परमेश्वर हटा देगा। मत भूलिए, 17 वर्ष की उम्र में यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्रकट किया। उत्तम स्थिति में तुम जाओगे, इस तरह परमेश्वर ने कहा। क्या तुरंत चला गया? नहीं प्रियो, 30वें वर्ष में मिस्र पर शासन करने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। लेकिन 13 वर्ष तक, पता नहीं क्यों, यूसुफ भी 13 वर्ष परमेश्वर के स्वप्न को जीवन में पूरा होने के लिए 13 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। परमेश्वर के दिए गए सिंहासन को पाने के लिए दाऊद को 13 वर्ष इंतजार करना पड़ा। इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से छुटकारा दिलाने के लिए मूसा 40 वर्षों तक परमेश्वर के दंड को पाता रहा, इंतजार करता रहा। उतना क्यों? मुझको और आपको उद्धार देने के लिए इस जगत में जन्म लिया वो यीशु मसीह 33.5 वर्षों तक इस धरती में उस प्रभु को इंतजार करना पड़ा, मेरे और आपका उद्धारकर्ता बनने के लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ भी आज सोचे और कल हो जाए असंभव है।
यानी अर्थ क्या है कि परमेश्वर आपके जीवन में जो करना चाहता है उसे निश्चय करेगा। उसे करने की प्रक्रिया में परमेश्वर आपको जो कुछ बनाना चाहता है, जितना परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, उस आशीष पाने वाले स्थान तक आपको पहुंचना है तो संघर्षों में से गुजरना है। उस स्थान का यदि आपको न्याय करना है तो आपको अपने जीवन में कष्टों और नष्टों में से गुजरना है। दाऊद को राज्य पर शासन करना है तो सभी अनुभवों में से गुजरना है। यूसुफ को राज्य पर प्रधानमंत्री के रूप में राज्य करना है तो सभी संघर्षों में से गुजरना है। आप एक बात जानते हैं, पूरे विश्व में सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है कहने से उसी समय डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके हॉस्पिटल जो खोला हो। आपको कुछ समझ में आया क्या? सामान्यतः संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है कहने से डॉक्टरी की पढ़ाई कॉलेज में पूरा किया, अब प्रैक्टिस प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया बताइए? प्रैक्टिस। अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है किसके ऊपर? बदकिस्मती से आप चले गए समझो, आप पर प्रैक्टिस करेगा, आपके ऊपर प्रैक्टिस करेगा। जो नहीं काटना है काट देगा, आप मर जाएंगे। हो इस तरह नहीं काटना है, ये मर जाएगा। कैसे पता चला? आपको काटा तब पता चला, इसलिए इसे प्रैक्टिस कहते हैं। सावधान। क्या समझ में आ रहा है? यानी इसका अर्थ क्या है कि यदि किसी को उत्तम स्थिति तक पहुंचना है तो क्या चाहिए? पहले अनुभव चाहिए। उस अनुभव को पाने के लिए मूसा को 40 वर्ष लगे अद्भुत अगुवा बनने के लिए, और वैसे ही दाऊद को 13 वर्ष लगे, और वैसे ही यूसुफ को 13 वर्ष, और वैसे ही पौलुस भी अद्भुत सेवा करने के लिए 13 वर्ष, जो कोई नहीं जानता ऐसे स्थान में जाकर प्रशिक्षण को पाया। प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में 33.5 वर्ष रहना पड़ा मेरे और आपके लिए उद्धारकर्ता बनने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, देरी हो रही है सोचकर निराश ना हो। देरी को यदि परमेश्वर हस्तक्षेप करे तो परमेश्वर उसे आपके जीवन में अमृत में बदल देगा। ये बात सत्य है। प्रिय भाई और बहन, देरी हो रही है। देरी को आपके जीवन में अमृत बनाने जा रहा है मेरा प्रभु यीशु मसीह। विश्वास करने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में सहभागी। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, तेरे अद्भुत वचन के द्वारा मुझसे हमसे स्पष्ट रूप से आपने बात करी। तेरे अद्भुत वचनों के द्वारा हमारे जीवन में जो निराशा है, व्याकुलता है पिता, आपका उत्तम वचन ही हमारे जीवन को हिम्मत दिया। हम धन्यवाद करते हैं। हम यदि पाप करेंगे तो दंड एक दिन मिलेगा। वो दंड क्या है आप जानते हैं, इसीलिए चेतावनी दिए। उस चेतावनी को प्रभु जो गंभीरता से ले रहे हैं वे अपने जीवन को सही कर सके सहायता कीजिए। जो जीवन में सुधार पाए वे चुप नहीं रहना है। सुधारने वाले आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। सहायता करने वाले के रूप में हर एक जन को उठाइए। पिता, आपके दिए गए वचन के अनुसार हमारे जीवन में जो प्रार्थना करते हैं उस हर एक प्रार्थना का उत्तम उत्तर को प्रदान करके आप अपने नाम की महिमा लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। शलोम।